साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को तकरीबन 2 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलितों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन दलीलों को माफ कीजिएगा सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी चिंता जताई। कल की महत्वपूर्ण सुनवाई में कई बातें निकलकर सामने आई और जिसके बाद आपको बताएं कि केंद्र सरकार को सुने जाने की बात सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई और साथ ही साथ आपको बताएं कि राज्य सरकार की अर्जियों को भी सुनने की बात कही। और आज सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। दोपहर तकरीबन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में आज भी वक्फ पर सुनवाई होगी और आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई होगी। तो कल 2 घंटे बहस हुई और आज 2 बजे फिर से सुनवाई होने वाली है। आपको बताएं कि कल 2 घंटे की बहस में कई बातें, कई दलीलें देखने को मिली और इन दलीलों में कई महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई और आज एक बार फिर से 2 बजे सुनवाई होने वाली है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की, देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई कर रही है। आज भी 2 बजे इस पर सुनवाई होने वाली है। कल आपको बताएं कि 2 घंटे तक बहस चली और बहस के दौरान कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। आसपास कहा जा रहा है कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बाहर भी उतनी भीड़ हो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उतनी भीड़ हो। तो कल 2 घंटे तक बहस हुई और बहस होने के बाद सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि सरकार, राज्य सरकार की बात को भी सुना जाए, दलीलों को सुना जाए, उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जारी किया जाए। तो आज फिर 2 बजे सुनवाई होने वाली है। सरकार ने अंतरिम आदेश जारी करने का विरोध किया था। कपिल सिब्बल ने अंतरिम आदेश की मांग की थी। कल 2 घंटे तक बहस हुई और कल कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और कहा यह जा रहा है कि कमोबेश ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें सुनी जा रही हों तो उतनी ही भीड़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर रही हो और उतनी ही भीड़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर रही हो। कई संगठनों की तरफ से भी उनकी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की गई, तो वहीं कई नेता भी जब सुनवाई हो रही थी large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world, and despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim communities? If so much of waqf properties are being mismanaged by few of the powerful people who are, in a very surreptitiously mishandling the entire waqf properties. तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं को वक्फ कानून से लाभ मिलेगा इस बात को